जी अस्सलाम वालेकुम यूईटी के तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि बेटा आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म्स को, ये जो आप लोगों के सामने पोर्टल पर हैं, इनको कैसे फ़िल करना है, किस से टेस्ट करवाना है और कैसे जो है वो आप लोगों ने इनकी सेट ऑफ़ कॉपीज़ लेकर जानी है और किस फ़ोल्डर के अंदर, वो फ़ोल्डर कहाँ से मिलेगा आप लोगों को। तो सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने लगा हूँ। तो बेटा इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी इससे लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारा आगे प्रोसीजर बताया हुआ है कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट के बाद क्या प्रोसीजर है, वो सारा उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास कंपलसरी फॉर्म्स हैं। कंपलसरी फॉर्म्स तमाम कैटेगरीज़ वालों के लिए हैं, वो A1 कैटेगरी हो, A2 कैटेगरी हो, तो तमाम कैटेगरीज़ वाले ये कंपलसरी फॉर्म ज़रूर फिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फॉर्म 1 है डिक्लेरेशन फॉर्म, फॉर्म नंबर 9 है बायोडाटा कार्ड, फॉर्म नंबर 10 है आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म 11 है आपके पास अंडरटेकिंग सैंपल, और जो 5 नंबर पे लिखा हुआ है इधर इनकम सर्टिफिकेट है। फॉर्म 1 क्या है? डिक्लेरेशन फॉर्म। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं और इसको फिल करने का मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। बेटा सबसे पहले ऊपर आप लोगों को शो हो रहा है इसके अंदर सीरियल नंबर, कि ये सीरियल नंबर क्या चीज़ है। तो ये जो सीरियल नंबर है, ये आप लोगों ने जब 3000 वाला चालान लिया था उसके ऊपर भी सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा, और जब आपकी जो मेरिट लिस्ट का ये जो स्टेटस है उसके ऊपर भी एक सीरियल नंबर लिखा होगा। तो बेटा वो वाला सीरियल नंबर है ये, इधर आपने वो वाला सीरियल नंबर पुट करना है। नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट में अगर आप मुस्लिम हैं तो दोनों जगह एप्लीकेंट पे आपके सिग्नेचर होंगे, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो ऑल एप्लीकेंट्स के नीचे वाला सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। फिर उसके नीचे आप लोगों का पेरेंट या गार्डियन का जो है वो सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का इस तरह डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आप लोगों का फॉर्म 1 फिल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 9 की, जो बायोडाटा कार्ड है। बायोडाटा कार्ड को आप लोगों ने कैसे फिल करना है, इसके ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। अब ये है आप लोगों का, ये भी मेरिट जब आपका स्टेटस आया है उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होगा, या फिर जो आपका चलान है उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होगा, या जो आपके ई कैट का रिजल्ट आया था उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर कहीं पे होगा मौजूद। तो वो आपने फॉर्म नंबर लिखना है। फ़ोटोग्राफ्स आप लोगों ने लेनी है 3। अब ये एक ही बैकग्राउंड की लेनी है आपने, ये नहीं कि 2 ब्लू हैं ये एक वाइट है। अगर वाइट लेनी है तो तीनों वाइट, अगर ब्लू लेनी है तो तीनों ब्लू, ठीक है। तो आपने 3 फ़ोटोग्राफ जो हैं इस बायोडाटा कार्ड के ऊपर स्टेपलर कर देनी है। पर्सनल रिकॉर्ड की तरफ अगर हम आएँ तो पर्सनल रिकॉर्ड में आपने नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट लिखना है। डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर के अंदर काफ़ी बच्चों को इशू आता है, तो मैं इनको बता देता हूँ कि डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर के अंदर आप लोगों ने वो वाला अब डिसिप्लिन लिखना है जिसकी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर अभी एडमिशन हुआ है। आप लोगों ने अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस को नहीं देखना है, जो आपकी डिज़ायर्ड फील्ड है उसको नहीं लिखना आप लोगों का, जिसमें एडमिशन हुआ है सिर्फ आप लोगों ने उसको लिखना है अभी। फिर रिलीजन आ जाएगा, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस वगैरह आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों का फैमिली रिकॉर्ड के अंदर सारा रिकॉर्ड आपने लिखना है। एक्स्ट्रा करिकुलर रिकॉर्ड के अंदर सारा आप लोगों ने अपना रिकॉर्ड लिखना है। एकेडमिक रिकॉर्ड को आप लोगों ने इस तरह लिखना है, बीएससी वाली चीज़ को भी आप लोगों ने छोड़ देना है। और अंडरटेकिंग के अंदर आप लोगों ने नीचे डेट और अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना है। तो बेटा इस तरह आप लोगों को बायोडाटा कार्ड भी जो है वो इस तरह फिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट को आप लोगों ने कैसे जो है वो फिल करना है। आई सर्टिफाई दैट आई हैव, इधर आपका नाम आ जाएगा, इधर आपके फादर का नाम आ जाएगा नीचे। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या टेस्ट रोल नंबर में से कोई भी एक चीज़ आप लोगों ने लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना जेंडर, नंबर, CNIC बेफॉर्म नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस। सेशन आप लोगों का आ जाएगा 2025, कैंपस आ जाएगा आप लोगों का जिसमें एडमिशन हुआ है अभी, ठीक है, और कंटेक्ट नंबर आ जाएगा। और नीचे जो काम है वो डॉक्टर के फिल करने वाली चीज़ें हैं, वो खुद ही देख के आपकी एज, हाइट, टेम्परेचर, जो भी चीज़ें उन्होंने लिखनी होती हैं वो लिख देते हैं। नीचे आप लोगों का सिग्नेचर आ जाएंगे और नीचे उस डॉक्टर की स्टैंप और सिग्नेचर आ जाएंगे। और याद रहे कि जो डॉक्टर है वो PMDC रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, ठीक है। ये ना हो कि कोई जो है वो गली मोहल्ले का कोई डॉक्टर से आप लोग करवा लें, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। PMDC रजिस्टर्ड डॉक्टर होना लाजमी है। तो ये था बेटा आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके बाद आप लोगों के पास आती है अंडरटेकिंग। फॉर्म 11 में अंडरटेकिंग सैंपल आ जाता है। अब इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, काफ़ी बच्चों को जो है वो इसमें इशू आ रहा था, परेशानी आ रही थी कि सर इसका समझ नहीं आ रही। तो बेटा आप लोगों ने स्टाम्प पेपर वाले के पास चले जाना है जो स्टाम्प पेपर बना रहे होते हैं।
उसको आप लोगों ने जाके कहना है कि जी हमें 100 रुपीज़ वाला ई स्टाम्प दे दो, और उसको ऊपर आप लोगों ने ये प्रिंट करवा लेना है, ये जो बॉक्स है पूरा आप लोगों ने उसको कहना है कि मुझे प्रिंट कर दो। और अगर वो कहे जी साइज़ छोटा, तो आप लोगों ने इसका थोड़ा साइज़ छोटा करवा के उसको प्रिंट करवा लेना है। फिर उसके बाद आपने उसको फिल करना है, अपना नाम लिखना है, कैंपस वगैरह लिख के यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, नीचे अपने फादर की डिटेल्स डाल के और उनका जो है वो सिग्नेचर करवा लेने हैं। तो बेटा ये चीज़ में इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये आप लोगों को जो है वो पेपर अंडरटेकिंग पेपर यूईटी से भी मिल जाता है, यूईटी की स्टार फोटोकॉपी शॉप, ये एडमिशन ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट पे है। तो वहाँ से आप लोगों को 500-600 का देंगे, और बाहर से आपको ये 200-300 का प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये है कि यूईटी में मिलना रिस्क है, कभी कभी बहुत ज़्यादा रश होता है तो ख़त्म भी हो जाती हैं, तो आप लोग बेहतर है कि ख़ुद बनवा कर लेकर जाएँ तो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म के बाद हमारे पास आता है इनकम सर्टिफिकेट। अब तो जिनके पेरेंट्स प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है कि जी लास्ट जो है वो ड्रॉन सैलरी सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। फिर जिनका अपना बिज़नेस है, जैसे जिनकी अपनी शॉप है, कोई अपना कारोबार है किसी भी किस्म का, तो उन्होंने क्या करना है, आप लोगों ने एक स्टाम्प पेपर के ऊपर एक आप लोगों को यूईटी के पोर्टल पर ही जो है वो इनकम सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड्स में ही। तो उसको आप लोगों ने उस अंडरटेकिंग फॉर्म के ऊपर प्रिंट करवा के फॉर्म फिल करके क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करवा लेना है। अब ये क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर कौन है, तो बेटा ये आप लोगों का 17 ग्रेड या इससे अबव कोई ऑफिसर हो सकता है, नहीं तो फिर जो स्टाम्प पेपर वालों के पास उनके पास मजिस्ट्रेट की स्टैंप होती है उससे आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। बेहतर यही है कि 17 या प्लस ग्रेड के ऑफिसर से आप लोग अटेस्ट करवा लें इसको। फिर ऑप्शनल फॉर्म्स आ जाती हैं, ऑप्शनल फॉर्म्स के अंदर एस कैटेगरी आ जाती है, बाकी कैटेगरीज के ये फॉर्म भी आप लोगों को पोर्टल पर मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने सेट ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो कैसे बनाने हैं। सबसे पहले बेटे 3 आप लोगों ने सेट बनाने हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर आप लोगों के पास है पेड फी चालान स्लिप। अब ये पेड फी चालान स्लिप आप लोगों को किधर से मिलेगी, ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया कि चालान आप लोगों ने कैसे लेना है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि चालान कैसे मिलेगा। अब उस चालान को जब आप बैंक में जमा करवा के आएंगे तो आप लोगों को एक पेड चालान स्लिप दे देंगे। उस चालान स्लिप को आपने सबसे पहले रखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना बायोडाटा फॉर्म लगाना है जिसके ऊपर 3 फोटोज आप लोगों की पेस्ट होंगी, ठीक है, स्टेपलर होंगी, और इन फोटोज़ को आप लोगों ने टेस्ट नहीं करवाना। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट आ जाएगा, और उसके बाद आप लोगों की अंडरटेकिंग जो है ई स्टाम्प वो आ जाएगा। इन 5 चीज़ों को आप लोगों ने स्टेपलर करके जो है वो फ़ाइल के अंदर रख देना है। अब वो फ़ाइल कौन सी है, वो फ़ाइल जब आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाएंगे तो आप लोगों को एक फ़ाइल दे देंगे यूईटी वाले। उस फ़ाइल के अंदर पहला सेट आप लोगों ने स्टेपलर करके इन 5 चीज़ों को रखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर मैट्रिक, एफएससी और ओरिजिनल डोमिसाइल आप लोगों ने रखना है। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड जिन बच्चों के पास उन्होंने रखना है, आप लोगों ने मार्कशीट नहीं लेकर जानी, ठीक है, ओरिजिनल जो आप लोगों को स्कूल वाले कार्ड देते हैं वो लेकर जाने हैं। फिर एफएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड। अब कुछ बच्चे जिनके पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के रिजल्ट होते हैं तो आप लोगों ने दोनों का रिजल्ट कार्ड जो है वो लेकर जाना है, और ओरिजिनल डोमिसाइल लेकर जाना है। यहाँ पे मेरी एक एडवाइस आप लोगों को ये है कि आप लोग इन ओरिजिनल 3 डॉक्यूमेंट्स की 5 से 10 फोटोकॉपीज़ अभी से करवा के रख लें, क्योंकि आगे फिर अभी अगर आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे तो 4 साल आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वापस से नहीं देंगे। और फिर आगे आप लोगों को कॉपीज़ चाहिए होती है मुख्तलिफ पर्पज़ेज़ के लिए, लैपटॉप को अप्लाई करने के लिए, या फिर आप लोगों ने जैसे स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना तो उसके लिए आप लोगों को फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए होती हैं इन चीज़ों की। तो बेहतर यही है कि आप 5 से 10 फ़ोटोकॉपीज़ अपने पास रखें। ये 3 चीज़ें ओरिजिनल की आप लोगों ने स्टेपलर करके उस पहले सेट के नीचे रख लेनी है। थर्ड के अंदर आप लोगों ने 2 फोटोकॉपीज़ मैट्रिक की, 3 फोटोकॉपीज़ एफएससी की, 2 फोटोकॉपीज़ डोमिसाइल की, 1 फोटोकॉपी सीएनआईसी की करके उनको स्टेपलर करके थर्ड सेट उसका बना लेना है। तो इस तरह आप लोगों के ये 3 सेट जो हैं स्टेपलर हुए होंगे, और इसको आप लोगों ने फ़ाइल के अंदर रख के ये उसी पैनल को जाके वापस कर देना जिस पैनल से आप लोगों ने फ़ाइल ली थी, ठीक है। दूसरे पैनल में भी जा सकते, 3-4 पैनल आप लोगों के पास बैठे होंगे, उसका कोई इशू नहीं होता। जब आप लोग ये अपना फ़ाइल जमा करवाएंगे ना तो फिर आप लोगों को एक एडमिशन फॉर्म दे देंगे जिसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की यूईटी के अंदर सीट सिक्योर हो गई है, आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो गया है। अब अगर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी आप लोग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे अपनी अपर प्रेफरेंस में, और अब आप लोगों को ना तो दोबारा कहीं फ़ीस जमा करवाने की ज़रूरत है और ना ही अब जो है आप लोगों को किसी किस्म का दोबारा यूईटी के अंदर चक्कर लगाने की ज़रूरत है।
तो बेटा ये थी आज की वीडियो। कोई भी अगर इसमें आपको कोई इशू आ रहा हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो उम्मीद है कि तमाम तरह क्यूरीज पूरी हो गई होंगी आप लोगों की, क्योंकि अगर आप लोग कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने वीडियो में बता दिया तो फिर मैं उसको रिप्लाई नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।